त्रिकोणमिति अध्याय का हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 हम सॉल्व करेंगे। यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का परिकलन करना है। ये इसका मतलब ये कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया है साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो आपको पता होगा लंबवटे कर्ण के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लंबवटे लाल वटे कक्का से हमें पता है कि जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबवटे कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंबवटे कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंबवटे कर्ण होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लंबवटे कर्ण को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लंब और वटे में कर्ण को लिख लेंगे, लंबवटे कर्ण को लिख लेंगे। यहाँ पे हमें साइन ए दिया हुआ है तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे ए की जगह पे, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। थीटा इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण। अब हमें दिया हुआ है, हमें मालूम क्या है? तीन मालूम है और 4 मालूम है लंबवटे कर्ण का। तो लंब हो जाएगा 3, यहां से लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। हम लोग इसको लंब को क्या कर लेंगे? लंब बराबर में हम लोग लिख लेंगे 3 और कर्ण बराबर में जो सामने सामने होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है, वही उसका मान हो जाता है। इस लंब के सामने 3 है तो लंब हो जाएगा 3, और कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 4। अब हमें दो चीजें मालूम है, लंब पता है 3 है, कर्ण पता है 4 है, तो आधार कितना होगा? तो हम आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये लंब है, लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण हमें मालूम है, कर्ण है AC, कर्ण है AC, तो हम लोग कर्ण की जगह पे लिख लेंगे AC को। आधार हमें मालूम है AB है और लंब हमें मालूम है BC है, तो आधार को हम लोग AB लिख लेंगे और लंब को हम लोग लिख लेंगे BC, लंब को हम लोग लिख लेंगे BC। अब हमें जो जो मालूम है उसको रख लेते हैं। तो कर्ण मालूम है, कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर बराबर AB है आधार, यही हमें निकालना है, ये हमें मालूम नहीं है, AB नहीं मालूम है, और BC मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बराबर AB ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ये जो 9 है वो इधर आएगा, संख्या एक तरफ होता है और ABCD वाले सभी चीजें एक तरफ होती हैं। तो 16 के जगह पे 16 के इधर पे हम लोग 9 को लेकर आएंगे, तो 9 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, इधर आके बराबर के साइड आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे AB हो जाएगा AB का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग घटाएंगे 16 और 9 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 16 और 9 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यदि स्क्वायर को हम लोग हटाएं तो यहाँ पे कर्णी ले जाता है, यदि हम लोग यहाँ से स्क्वायर को इधर लेके आए तो 7 जो होता है वो कर्णी में आ जाएगा। तो अब हमें AB मालूम चल गया कि कर्णी 7 है, AB हमें मालूम चल गया कर्णी 7 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कर्णी 7, आधार हो जाएगा कर्णी 7 हो जाएगा। अब हमें बाकी चीजों का मान निकालना है, तो बाकी चीजों का मान निकालने के लिए हमें कोस A का मान निकालना है। तो यहां निकाल लेते हैं कोस A का मान, कोस A का मान निकालना है। तो कोस A का मान निकालने के लिए हमें पता होता है कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आधार बटे कर्ण को, आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा AB, तो हम लोग लिख लेंगे AB, और कर्ण है AC, तो AC लिख लेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा? जो भी इसकी वैल्यू है उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा √7, आधार है √7 और कर्ण है AC,
तो ये हो जाएगा 4। तो कोस ए का मान हो जाएगा करनी 7 और बटे में 4 हो जाएगा। इसी तरह से टेन ए का मान निकालने के लिए, टेन ए लास्ट वाला होता है, तो टेन ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण को कर लेंगे, लंब बटे कर्ण ये होता है, सॉरी टेन का होता है लंब बटे आधार, तो हम लोग लिख लेंगे लंब बटे आधार को लिख लेंगे। यहाँ पे हमें मालूम है लंब क्या है, BC है और आधार है AB, तो BC अपॉन में हो जाएगा AC, और BC होता है 3 और आधार है √7, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो टेन ए का मान हो जाएगा 3 बटे करनी 7 और कोस ए का मान हो जाएगा करनी 7 बटे 4। ये हो जाएगा हमारे आंसर्स, ये हो जाएंगे दोनों आंसर। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में।